स्टूडेंट्स, परम्यूटेशन का एक्सरसाइज 16.5 आर डी शर्मा से हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसमें है कि फाइंड द नंबर ऑफ द वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नंबर ऑफ द वर्ड्स फॉर्म बाय द परम्यूटिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें 8 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस, इंटरमीडिएट, ऐसे। तीसरा अरेंज है, चौथा इंडिया, पांचवा पाकिस्तान। तो इसमें क्या है कि सभी डिस्टिंक्ट लेटर्स नहीं है, कुछ रिपीट लेटर भी है। जैसे अब हम लोग निकालने जा रहे हैं नंबर ऑफ वर्ड्स इसका इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस में हम क्या देख रहे हैं कि आई एक, एन कितना बार है, 3 बार है, डी 2 बार है, ई 4 बार है, पी सी अलग। तो इस तरह के परमुटेशन बनाने के लिए बताया गया था कि फैक्टोरियल एन बाई, अगर रिपीट रहता है तो फैक्टोरियल पी बाई फैक्टोरियल क्यू, ऐसे करते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 12 है। यहाँ एन की जगह पर 12 है। और अब देखिए जितना रिपीटिशन है, यहाँ 1 के लिए लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर 3 ये रिपीट है एन 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 तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, ये डी डी है 2 बार तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, और ये 4 बार है 1 2 3 4 तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आता है हमें, फैक्टोरियल हटाना होता है, ये सीख लिए हैं। ये 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। फिर भी यहाँ क्या बचेगा, 3 2 6 6 इंटू 2, ये 6 2 12 होगा, ये 2 5 10 होगा। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिमेंट में ऐसा लिखा 166 3 2 0 ऐसे। इसी तरह से जितना भी क्वेश्चन है ऐसे बनेगा। एक हिट देखिए, दूसरा में है इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में भी पहले क्या लिख लेंगे कि लेटर जो है एक तरह का एक साथ, तो 2 आई, ये टोटल 12 है, 12 लेटर है इसमें इंटरमीडिएट में भी। तो आई 2 टाइम्स है तो यहाँ 2 टाइम्स लिख दिए, एन 1 टाइम्स है, टी 2 टाइम्स है, ई देख रहे हैं 1 2 3 3 टाइम्स है, आर एन डी अलग अलग है। अब इसमें भी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जब करेंगे तो ये टोटल लेटर जो है वो 12 है, तो फैक्टोरियल 12 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई जितना रिपीट है, डिस्टिंक्ट को लिखने की जरूरत नहीं, मैंने अलग अलग। अब एक फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल ऐसा नहीं। अब जो यहाँ आई 2 बार है तो 2 बार फैक्टोरियल 2 से डिवाइड है, यहाँ टी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2, और ई 3 बार है। तो ये डिवाइड करके इसको बना लेंगे। बनाना सॉल्व करना हमें आता है। फिर वैसे ही 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 तक ये 3 कैंसिल होगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 199584 तो इस तरह से ये भी बन जाएगा। अरेंज सेम लॉजिक सब में, इसमें भी टोटल लेटर्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें 2 ए है, 2 आर है, 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स ए, फिर अलग अलग ये डिस्टिंक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा फैक्टोरियल 7। आपको समझ में आ रहा है, ये 2 ए है तो फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई यहाँ 2 टाइम्स आर है तो फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स टोटल आ जाएगा हमारा। सॉल्यूशन हम जानते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब ये 2 कट जाएगा, बाई 2 कर लेंगे, 2 3 6। अब इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1260, 1260 आएगा। देखिए इंडिया, ये तो छोटा है, थोड़ा सा आसान भी है आपको, 5 लेटर्स है इसमें, ये 2 ही बार आई रिपीट हुआ है। इट विल बी फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, आंसर हो गई। और ये पाकिस्तान,
पांचवा में पाकिस्तान। ये नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें देख रहे हैं कितना है टोटल लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8 हो गया। और इसमें 2 ही बार ए रिपीट है बाई फैक्टोरियल 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि इंटू करना है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20160, ये आंसर है। तो इस तरह से अब ये रेस्ट जो क्वेश्चन है आप बना सकते हैं, इसमें बहुत ही आसान है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड्स अलजेब्रा बी अरेंज्ड विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर्स ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। तो ये जो अलजेब्रा है, हाउ मेनी लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7, इसमें फर्स्ट, फोर्थ और सेवेंथ प्लेस पर वॉवेल्स है, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ प्लेस पर कॉन्सोनेंट है। तो कहने का मतलब है कि हमें अरेंज करना है, लेकिन जहाँ जिस प्लेस पर वॉवेल्स है उस प्लेस पर वॉवेल्स, और जिस प्लेस पर कॉन्सोनेंट है उस प्लेस पर कॉन्सोनेंट रखना है। यानी कि वी हैव 3 वॉवेल्स एंड प्लेस आर आल्सो 3, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड। तो ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वॉवेल्स हो जाएगा फैक्टोरियल 3। फिर कॉन्सोनेंट है 1 2 3 4, तो कॉन्सोनेंट हो गया फैक्टोरियल 4। अब क्या देखते हैं कि ये जो वॉवेल्स है ये ए, ई और फिर ए है, यानी कि ये जो वॉवेल्स है 2, कॉन्सोनेंट हमारा सब डिफरेंट है, ए जी बी आर, ये डिफरेंट है, लेकिन वॉवेल्स में ये ए रिपीट है। तो जब रिपीट रहता है तो ये डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 कर देंगे। ये 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो बाई फैक्टोरियल 2, यही टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। अब ये इसको सॉल्व कर लेंगे, इट विल बी 3 फैक्टोरियल 2 तो कैंसिल हो जाएगा नीचे फैक्टोरियल 2, अब 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, 4 3 जा और 28 3 जाइए, आपका 72 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म द लेटर ऑफ द वर्ड यूनिवर्सिटी, द वॉवेल्स रिमेन्स टुगेदर। तो वॉवेल्स रिमेन्स टुगेदर का हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं। इसमें देखिए यूनिवर्सिटी में 10 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10 है। इसमें वॉवेल्स क्या है, यू आई ई आई और शेष कॉन्सोनेंट है। अब इसको अगर हम लोग पूरे वॉवेल्स को एक साथ रख लेंगे, यानी कि ये जो 4 लेटर है इसको 1 मान लेंगे, ये कितना टोटल हो जाएगा, 4 को 1 मान लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये फैक्टोरियल 7 हो गया। कहने का मतलब है कि वॉवेल्स रिमेन्स टुगेदर जब भी रहेगा तो सारे वॉवेल्स को एक साथ एक पैकेट में बांधना। अब ये जो 4 वॉवेल है, इन चारों को भी हम लोग कितने तरीका से, एक ही तरीके से नहीं, फैक्टोरियल 4 वे से बांध सकते हैं। ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल 4 में क्या देख रहे हैं कि आई जो है 2 टाइम्स आया हुआ है, 2 टाइम्स आया हुआ है, तो ये डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वॉवेल्स कम टुगेदर। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही आसान हो गया। ये फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 4 इंटू 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 6 0 4 2 0, ये मल्टीप्लाई करने पर 6 0 4 2 0 4 8 हो जाएगा, 4 8। Number 4 है, find the total number of arrangements of the letters in the expression a cube b square c4 when written in full length. Written in full length यानी कि a 3 times you have to use, b 2 times and c 4, ये total full length। तो एक ही अरेंजमेंट हो सकता है, ऐसे एक b को हम चेंज कर दिए, c को यहाँ कर दिए, अलग अरेंजमेंट हो सकता है। तो ऐसे अरेंजमेंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल लेटर कितना हो गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 9 है, फैक्टोरियल 9 हो गया। अब ये ए 3 टाइम्स है, 3 बार है तो फैक्टोरियल 3, बी 2 टाइम्स, सी 4 टाइम्स, यानी फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4, ये सभी ए 3 टाइम्स है, बी 2 टाइम्स है और सी 4 टाइम्स है, तो अलाइक टर्म्स है इसलिए डिवाइड करते चलिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस यही हो जाएगा आंसर। तो ये फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, फैक्टोरियल 4 कट जाएगा, ये 3 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे फैक्टोरियल 4 आप लिखोगे, ये फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 3 2 जा 6 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया, तो जो बचा 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1260। नंबर 5 है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड पैरेलल सो दैट एल्स ऑल एल्स डू नॉट कम टुगेदर। तो देखिए पैरेलल है PARALL। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं 2 A और 3 L है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स अगर हमें लिखना होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन, देन हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन फॉर्म। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8 है फैक्टोरियल 8 हो गया, और फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 आई इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2A और 3L अलाइक है। अब हम लोग दूसरे स्टेज पर विचार करते हैं, ऑल एल्स कम टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ L को अगर हम 1 मान लें, यानी कि ये 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, ये फैक्टोरियल 6 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2A, इसमें A 2 टाइम्स, और तीनों A को हम एक साथ लेंगे। अब तीनों A को एक साथ लिए तो इसका अरेंजमेंट एक ही होगा, इस L को यहाँ रखें, इसको कोई मतलब नहीं है। 3L, तो ये तीनों को एक मान लिए, 1 2 3 4 5, इसमें 2A है तो फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। अब हम करें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन व्हिच ऑल एल्स डू नॉट कम टुगेदर। ये जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होगा, हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ऑल एल्स कम टुगेदर को टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फैक्टोरियल 6, देखिए 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 6 बाई 2। फैक्टोरियल 6 कैन बी टेकन द कॉमन, तो फैक्टोरियल 6 कॉमन हो गया। ये जो 2 है 8 7 बाई 2 इंटू 6 हो जाएगा, 3 2 6, यही बचेगा माइनस 1 बाई 2। तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 3 जा, यानी कि 7 फैक्टोरियल 6 इंटू 7 बाई 3, ये 2 बच गया ना, 14 बाई 3 हो जाएगा, 14 बाई 3 माइनस 1 बाई 2, एलसीएम यहाँ 6 हो गया, 28 माइनस 3 आई इंटू फैक्टोरियल 6, यानी कि 25 बाई 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 6 6 कैंसिल हो गए। अब इसको इंटू कर लेंगे हम लोग, 25 इंटू 120 हो जाएगा ये,
और 25 इंटू 120 करेंगे तो ये 3000 आंसर हो जाएगा इसका। 15 25 इंटू 12, 5 गुना 10, 5 टू 10 हो गया 1, 2 टू 4 और 1 5, 5 5 10 और 2 टू 4 1, 2 1 2 और 3, यही 310 यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय द अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मुंबई सो दैट ऑल एम्स कम टुगेदर। ये मुंबई को अरेंज करना है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 एम 2 एम्स कम टुगेदर ये है, इन दोनों को हम एक मान लिए। अब अलग क्या बचा है, UBAI, सब डिफरेंट है। तो 2 एम्स को अगर हम एक मान लेते हैं तो 1 2 3 4 5 देयर आर द 5 लेटर्स, केवल 5 लेटर्स को अरेंज कर लेंगे 2 एम को एक साथ करके, तो एम ऑलवेज कम टुगेदर। और ये 1 हो गया, यानी कि ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। और एम एम को अरेंज करेंगे तो अरेंजमेंट एक ही होगा, डिफरेंट रहता है तो इंटू फैक्टोरियल 2 होता है, इन सेम है तो एक ही होगा। तो ये फैक्टोरियल 5 हो गया। फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि ये 120 आंसर हो गया। हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म द डिजिट 1 2 3 4 3 2 1, यानी कि ये जो डिजिट दिया हुआ है इतने ही डिजिट का नंबर हमें बनाना है। यानी कि कितना डिजिट है ये, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट का नंबर ही बनाना है। अब ये एक कंडीशन दिया है कि ऑड प्लेस पर ऑड नंबर और इवन प्लेस पर इवन नंबर है। तो ऑड प्लेस क्या है, ये फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन, यानी टोटल ऑड प्लेसेस कितना होंगे 4। ऑड नंबर भी है 4, 1 3 3 1, और इवन प्लेस सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ, तो इसमें इवन नंबर भी 3 है। तो कितना बनेगा टोटल नंबर, टोटल नंबर 4 डिजिट है, फैक्टोरियल 4। अब इसमें क्या है कि 1 1 और 3 3 दो बार रिपीट है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 2 4 2, यानी कि 3 इवन डिजिट है और 3 प्लेस है, तो फैक्टोरियल 3, लेकिन इसमें भी 2 टाइम्स आया हुआ है, तो डिवाइड कर देंगे बाई फैक्टोरियल 2। अब जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। ये 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एक कट जाएगा, बाई 2 ये बचेगा, ये 3 ही बचेगा, फैक्टोरियल 2 तो कट जाएगा। अब ये 2 2 या 4, तो 3 2 या 6 3 या 18 होगा, यही 18 नंबर्स बनेगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड फ्रॉम 4 रेड 2 white and 3 green flags by arranging all of them vertically on the flag star। यानी कि 4 रेड है, 2 व्हाइट है और 3 ग्रीन है, तो सबको लेकर के मिक्सअप करके वर्टिकली हमें अरेंज करना है। तो देख रहे हैं कि टोटल अगर हम जोड़े कि हाउ मेनी फ्लैग स्टार, तो 4 2 5 4 2 6 3 9, टोटल 9 फ्लैग स्टार। तो इस 9 फ्लैग स्टार से हमें क्या करना है, अरेंज करके क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है। ये फैक्टोरियल 9 टोटल हुआ, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय, देखिए 4 रेड है तो बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि 4 रेड एक समान है, 2 व्हाइट एक समान, ये 3 ग्रीन एक समान। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, फैक्टोरियल 4 तो कट जाएगा, ये 2 3 इंटू 2, यानी कि 3 2 या 6, ये कट गया और 2 4 जा 8, तो 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 1 3 3 0।
ये 4 डिजिट यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या दिया 1 3 3, ये 4 डिजिट नंबर हमें बनाना है। तो 4 डिजिट ले करके और ये 2 एक समान है, लेकिन जहां जहां ये 0 आएगा कब यूनिट प्लेस, यहाँ इस प्लेस पर, ये जो आपका 1000 प्लेस पर, तो 1000 प्लेस पर जब 0 आ जाएगा, ये कैसा, ये जहां 0 को अगर हम फिक्स करेंगे तो इस 3 से ये 0 आ जाएगा, तो ये तो 4 डिजिट नंबर नहीं होगा, 133 से करेंगे। तो यहाँ जब 0 फिक्स करके बनाएंगे ये 3 प्लेस को, ये भरेंगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा 4 डिजिट से, ये फैक्टोरियल 3 और 2 3 रिपीट है तो बाई फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2, या दोनों 3 रिपीट है। और एक बार जब यहाँ 0 हम फिक्स करके इन 3 प्लेस को देखेंगे तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2, तो सॉल्व कर लेंगे। ये 4 इंटू 3, 2 कट जाएगा और माइनस ये हो जाएगा आपका 3, यानी कि 3 कमन कर लेंगे, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स अरेंज बी अरेंज सो दैट 2 आर्स नेवर्स कम टुगेदर। तो पहला हम क्या करेंगे कि अरेंज से जितना नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकता है, पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, वो निकालेंगे। तो अरेंज देख रहे हैं कि ये ए आर आर, ये 2 लेटर्स ए और आर 2 टाइम्स रिपीट है, एन और जी अलग अलग है। वैसे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना हो गया, तो ये 2 2 4 और 2 6, तो नंबर ऑफ टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसमें एक बार हम लोग ले रहे हैं कि 2 आर्स कम टुगेदर, यानी कि दोनों जो आर है उसको हम एक मान लेंगे, तो 2 आर्स कम टुगेदर अगर हो जाएगा, इसमें आप देख रहे हो ये 2 आर, तो ये दोनों एक हो गया, तो यहाँ 1 2 3 4 5, ये फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये तो एक हो गया, नेवर ये 2 आर को हम एक मान लिया इसमें, तो एक अरेंजमेंट ये हो गया, तो 1 2 3 4 5, और इस 5 में ए 2 टाइम्स रिपीट है इसके, फैक्टोरियल 5 बाई 2। तो हमें क्या निकालना है कि द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 2 आर्स नेवर कम टुगेदर, कि जो टोटल वर्ड्स है इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि ये 2 आर्स ऑलवेज कम टुगेदर को टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स से घटा देंगे, तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच 2 आर्स विल बी नेवर टुगेदर। तो ये फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब ये फैक्टोरियल 5 आप यू कैन टेक द कॉमन, ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 6 है, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 हो गया ये, माइनस फैक्टोरियल 5 बाई 2, फैक्टोरियल 6 कमन कर लेंगे, फैक्टोरियल 5 कमन कर लेंगे, तो 5 कमन करने पर ये क्या बचेगा 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, ये 1 हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 5 ही हो गया। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 5 4 जा 20, 20 और 6 जा 120 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 1 5 9। तो 5000 से मोर हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस में अगर हम लोग 5 लेते हैं, यहाँ 5 या 9, यही 2 हम डिजिट ले करके मोर देन 500 या मोर देन 5000 नंबर बना सकते हैं। तो यहाँ प्लेस कितना है 1 2 3 4 5, ये 5 हमारा डिजिट है। हाउ मेनी डिफरेंट नंबर ग्रेटर देन 5000, तो ये 5000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0 1 1 5 9 9। तो 5 को तो फिक्स कर दिए, तो ये जो प्लेस है 1 2 3 4, तो 4 प्लेस पर ये 4
1 1 2 3 4 यानी फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 1 चूंकि 2 टाइम्स है तो 2, और दूसरी बार अगर हम लोग यहाँ पर 9 फिक्स करते हैं 9, तो फिर प्लेस कितना होगा 4, और डिजिट भी 4, 9 प्लस फिक्स करने पर, तो ये 1 1 1 यानी कि प्लस हो जाएगा फैक्टोरियल 1 2 3 4 ही है, यानी फैक्टोरियल 4 बाई फिर बाई फैक्टोरियल 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 4/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 12 यानी कि 24, ये 24 नंबर। How many words can be formed from the letters of the word series which starts with S and end with S? देखिए सीरीज है, इसमें SERIES यही वर्ड है, तो स्टार्ट विथ एस यानी कि अब हमें बनाना है ऐसा वर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स जो एस से स्टार्ट होता है और एंड भी एस से होता है, तो एंड और जो स्टार्ट है दोनों को एस से हम फिल कर दिए, तो शेष जो आपका 4 प्लेस है ये इन 4 लेटर से इसको फिल करना है बस, तो क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो एस से स्टार्ट होता है और एंड एस से एंड होता है, तो फैक्टोरियल 4 क्योंकि 4 प्लेस है इसी 4 प्लेस में फिल करना है, फैक्टोरियल 4 और यहाँ ई और ई 2 बार रिपीट है बाई फैक्टोरियल 2 ये फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2/2 12, बस यही सिंपल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स मधुबनी है, इस वर्ड मधुबनी में हमें निकालना है द नंबर ऑफ वर्ड्स विच नॉट स्टार्ट्स फ्रॉम एन बट एंड विथ आई। तो पहले मैं निकाल रहा हूं कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच एंड विथ आई, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जिसमें आई से ये खत्म होता है आई पर एंड विथ आई, तो शेष क्या बचेगा एम यही बचेगा आपका, ये मधुबनी है, इसमें ए 2 टाइम केवल 2 टाइम्स ए रिपीट है, आई को यहाँ फिक्स कर दिए, तो कितना बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो शेष जब आई को हम एंड करेंगे और शेष 8 प्लेस को इस 8 लेटर से फिल करना है, तो फैक्टोरियल 8 चूंकि ए 2 टाइम्स आया है तो बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। दूसरी बार हम लोग निकाल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विच स्टार्ट विथ एम एंड एंड विथ आई, यानी कि यहाँ एम फिक्स कर दिया और आई, अब यहाँ एम फिक्स हो गया तो कितना लेटर बचा है 1 2 3 4 5 6 7 बचा, और ये 7 प्लेस भी हो गए 1 2 3 7 प्लेस हुआ, all these are the 7 letters and we have the 7 place also, we have to fill all these 7 places by these 7 letters, so it can be filled by factorial 7, but a and a ये 2 टाइम्स रिपीट है तो फैक्टोरियल 7/2। अब हमें निकालना क्या है कि the total number of words which begin with n, so therefore total number of words which not begin with with m, which not begin with m but end with I, तो ये अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इसमें हम लोग ले लिए हैं जो आई से एंड करता है, इसमें तो वो भी आ जाएगा वर्ड जो एम से बिगिन हुआ इसमें, और इसमें केवल एम से बिगिन और आई पर एंड, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एम से बिगिन ना हो
लेकिन आई से एंड। तो एम से बिगिन जो है इसमें, एम से बिगिन है, इसको इससे घटा देंगे, यानी कि फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2। क्लियर है क्या? ये जो घटा रहे हैं ये क्या है, एम से बिगिन और आई से एंड वाले को घटा दिए, तो हमें हमारे पास मिल जाएगा वह नंबर ऑफ वर्ड्स जो एम से बिगिन नहीं होता है, आई पर एंड होता है। तो ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 8 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 7, ये 1/√2 है, फैक्टोरियल 2 है तो 2 ही हो जाएगा, काउंट कर लेंगे। फैक्टोरियल 7/2, ये क्या बचेगा, 8 माइनस 1 यानी कि 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17,640। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द नंबर्स ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन a million that can be formed with the digit 2, 3, 0। देखिए यहाँ डिजिट है 2, 3, 0, 3, 4, 2, 3। अब हमें बनाना है तो एक बार अगर हम लोग 2 को फिक्स करते हैं, देखिए 2 को फिक्स करते हैं तो कितना डिजिट बचेगा, 6 डिजिट बचेगा। ये जो 6 डिजिट होगा, इस 6 डिजिट को आप कितने तरीके से कर सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 बाई, यही आ गया फैक्टोरियल 6 बाई, ये 3, इसमें 2 को हम फिक्स कर दिए, तो कितना बचा, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें अब जो आपका 3 है और 3 टाइम्स रिपीट है, तो इस हो गया टोटल 6, तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। जब हम यहाँ पर जो मिलियंस प्लेस है इस पर हम 2 को फिक्स करते हैं, तो 6 बचेगा यही, और 6 को यहाँ रखना है, अरेंज करना है, तो ये फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, क्योंकि मोर देन हमें 1 बिलियन करना है। तो एक बार 2 को रख करके अब दूसरी बार यहाँ हम 3 को फिक्स करते हैं। तो 3 को जब फिक्स करते हैं तो एक 3 यहाँ मान लीजिए कोई भी, ये वाला 3 हम यहाँ उठा कर रख दीजिए, तो हमारे पास कितना बचा है, यहाँ जब 3 को हम उठा कर रख दिए, ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ। अब 6 को भरना कितना से है, तो इन्हीं 6 से, ये फैक्टोरियल 6 होगा। जब 3 फिक्स करेंगे तो उस कंडीशन में ये फैक्टोरियल 6 बाई कितना है, फैक्टोरियल 6 तो हो गया, लेकिन इसमें 2 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, यानी फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 मिल गया। ये कंडीशन हो गई। फिर क्या होगा, 4 को जब हम करेंगे यहाँ पर फिक्स 4, तो 4 को जब फिक्स कर देंगे ये फिक्स हो गया। तो फिर 6 प्लेस को हमें भरना है 6 से, 1, 2, 3, 4, 5। इसको भरते वक्त क्या होगा, इसको फिल करते वक्त इसको जब अरेंज करेंगे हम, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, कितनी संख्या है, देयर आर 6 डिजिट हियर, 3, 2, 3, 0, 0, 3, तो इट विल बी फैक्टोरियल 6 बाई, लेकिन अब यहाँ 3 टाइम्स है फैक्टोरियल 3 और 2 टाइम्स है, तो इंटू फैक्टोरियल 2। तो इन तीनों को हम यहाँ जोड़ दिए, लेकिन टोटल नंबर ग्रेटर देन 1 मिलियन। तो फैक्टोरियल 6 बाई √3 प्लस फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 और प्लस फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लेंगे तो 1/6 1/4 1/2। अभी फैक्टोरियल 6 को मल्टीप्लाई कर दिए और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर 12 हो गया। तो 6 ये 2 प्लस 4 3 जा 12 और ये 1, यानी कि 2 3 5, ये कितना हो जाएगा 6/12। यहाँ 6/12 6/12, 2 कैंसिल, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 360 हो जाएगा। तो देखिए ये 15 है, देयर आर 3 कॉपीज ईच ऑफ 4 डिफरेंट बुक्स, इन हाउ मेनी वे कैन दे बी अरेंज्ड इन ए सेल।
यहाँ टोटल नंबर ऑफ हमें अरेंजमेंट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो 4 डिफरेंट बुक के 3-3 कॉपी है। मान लीजिए एक बुक है उसका 3 कॉपी, फिर दूसरा बुक है उसका 3 कॉपी, ऐसे 4 बुक 3-3 कॉपी, तो टोटल बुक कितना हो जाएगा? टोटल बुक 12 हो जाएगा ना। ये फैक्टोरियल 12 को अरेंज करना है और इसमें 3-3 कॉपी है चारों का, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। बहुत ही आसान है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना हो गया? 12 हो गया, क्योंकि 4 डिफरेंट बुक, मान लीजिए मैथ का एक बुक है तो उस बुक का कितना, एक ही 4 कॉपीज है, फिर एक फिजिक्स का 4, फिर केमिस्ट्री का 4, एक ही बुक के 4-4 कॉपी, तो ये 4-4 12 हो गया। और चूंकि ये 4 डिफरेंट बुक 4 है, कॉपी 3 है, उल्टा बता दिया मैं, यानी 4 डिफरेंट बुक है, तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये 4 डिफरेंट बुक है, सबका 3-3 कॉपीज है। तो मान लीजिए मैथ का 3 कॉपीज को हम कैसे, ये तीनों सेम हो गया, एक ही बुक हो गया, तो फैक्टोरियल 3, फिर फिजिक्स का 3 एक ही तरह का है तो बाई फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 3 बाई, ऐसे केमिस्ट्री का और इंग्लिश का, तो टोटल फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो ये फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 3 टू द पावर 4 कर लीजिए। ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हम कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो 15 तक हुआ। अब नेक्स्ट वीडियोज में जो रेस्ट क्वेश्चन है वो बताएंगे।